Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about C4 photosynthesis. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. अब C4 फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा C3 फोटोसिंथेसिस का रिव्यू ले लेते हैं। इसमें स्टार्ट में ये होता है कि जब एक रेगुलर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उसमें CO2 ट्रैप होता है 3 कार्बन कंपाउंड में बाय रूबिस्को। ये रूबिस्को एक एंजाइम है और इसको हम C3 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जो C4 फोटोसिंथेसिस है उसमें भी CO2 को ट्रैप किया जाता है लेकिन 4 कार्बन कंपाउंड में, तो इसलिए इसको C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। This 3 carbon compound then goes through the Calvin cycle to produce glucose eventually. फिर इसमें ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे देखेंगे ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये वाला 3 फॉस्फोग्लिसरेट, अब इसने इवेंचुअली गोज थ्रू हो के ग्लूकोज ही देना होता है। नेक्स्ट C4 photosynthesis. Certain plants go through a slightly modified photosynthesis process that is known as C4 photosynthesis. कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एक slightly modified photosynthesis से go through होते हैं जिसको हम C4 photosynthesis कहते हैं। इसमें जो C4 फोटोसिंथेसिस है बेसिकली ये एक अडेप्टेशन है जो इवॉल्व होती है ड्यू टू द एनवायरनमेंट दीज प्लांट्स आर इन, कि जिस एनवायरनमेंट में वो प्लांट्स होते हैं उससे ही वो इवॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ अडेप्टेशन। रूबिस्को जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ये पाया जाता है और ये यूज़ किया जाता है कैल्विन साइकिल के लिए। रूबिस्को यूजुअली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। इससे दो कंपीटिंग रिएक्शन जो हैं वो बनते हैं। फर्स्ट इज़ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब ये 2 कंपाउंड बनाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट के। यहाँ पे देखें कि ये जो रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है और यहाँ पे ये रूबिस्को एंजाइम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये 2 मॉलिक्यूल बनाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट के। एक ये है और दूसरा ये वाला। नेक्स्ट, Rubisco can react with carbon dioxide because of carboxylase reaction, good for glucose output. कि ये जो रूबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो ये कार्बोक्सिलेज रिएक्शन है और इससे फिर हमें ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट कंपीटिंग रिएक्शन, रूबिस्को कैन ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेज रिएक्शन, नॉट गुड फॉर ग्लूकोज आउटपुट। यहाँ पे आप देखें कि ये जो रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है, लेकिन जब ये CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा था तो ये 2 मॉलिक्यूल बना रहा था 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये अब डिफरेंट मॉलिक्यूल बना रहा है। वन इज़ 3 phosphoglycerate and second one is phosphoglycolate. This reaction is not good for glucose output. Even though carbon dioxide is eventually regenerated, it wastes time and energy. कि इससे साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रीजनरेट हो जाती है जिससे टाइम भी वेस्ट और एनर्जी भी वेस्ट। दैट ऑक्युपाइज द रूबिस्को. Next, the photorespiration. When Robisco reacts with O2 instead of carbon dioxide, अब ये फोटो रेस्पिरेशन होती कब है? जब रोबिस्को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बजाय के कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि रोबिस्को जो एक कॉमनली बात है कि ये रोबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है बजाय के O2 के। अगर ये O2 के साथ रिएक्ट करे तो ये कब हो सकता है? Occurs under the following condition. Number 1 is high O2 concentration, high heat. Photorespiration is estimated to reduce the photosynthetic efficiency by 25%. ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसको एस्टिमेट किया गया कि ये फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी है उसको 25% कम कर देता है। और ये फोटो रेस्पिरेशन होती किन कंडीशंस में है? जब O2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो या हाई हीट हो। वाई हाई हीट? अब ये हाई हीट की वजह से क्यों होता है? व्हेन इट इज़ हॉट प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा टू कंजर्व वाटर, कि जब ये हॉट होंगे तो प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके।
फिर इसके साथ ही ये क्या करेंगे, दे कंटिन्यू to do photosynthesis. Use of CO2 and produce the O2 creates high O2 concentration inside the plant. Photorespiration occur. बिकॉज इनके स्टोमेटा क्लोज हैं, अब ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, CO2 को ट्रैप करके O2 बनाई जा रहे हैं, और इनके स्टोमेटा तो क्लोज है, तो इस वजह से O2 की कंसनट्रेशन इनसाइड द प्लांट बढ़ जाती है, जिससे फोटो रेस्पिरेशन अकर्ज हो जाती है। C4 फोटोसिंथेसिस में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे वेज डेवलप कर ली हैं जो फोटो रेस्पिरेशन की अमाउंट को लिमिट करते हैं। नंबर 1 C4 पाथवे, नंबर 2 इज कैम पाथवे। बोथ कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 4 कार्बन इंटरमीडिएट्स। इनमें सिर्फ दो चीज़ों का डिफरेंट है कि जो C4 पाथवे है उसमें लोकेशन का डिफरेंस है, और जो कैम पाथवे है इसमें टाइम का डिफरेंस है, लेकिन दोनों पाथवे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड को 4 कार्बन इंटरमीडिएट में ही करते हैं, इसलिए इन दोनों को हम कलेक्टिवली C4 फोटोसिंथेसिस ही कहते हैं। ये लीफ की एनाटॉमी है, अरेंजमेंट्स जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। ये अपर एपिडर्मिस है, और उसके बाद ये जो नीचे दिखाए गए हैं ये मीजोफिल सेल्स हैं। इन सेल्स में ही रुबिस्को होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं टू रुबिलोज बिसफॉस्फेट टू फॉर्म द 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और उसके साथ ये वेन्स हैं, और ये बंडल शीट सेल्स हैं। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते बिकॉज इनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, रुबिस्को भी नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स भी नहीं करते। और नेक्स्ट है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, और उसके बाद लोअर एपिडर्मिस, नेक्स्ट इज स्टोमेटा। In C3 plant, those that do C3 photosynthesis, all photosynthesis processes occurs in the mesophyll cells. कि जो C3 प्लांट्स हैं उनमें जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है वो मेसोफिल सेल्स में होती है, लेकिन ये C4 में ये चीज़ें डिफरेंट हैं। C4 पाथवे में क्या होता है कि जो C4 पाथवे प्लांट्स हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन बोथ मेसोफिल एंड द बंडल शीट सेल्स। यहाँ पे देखें, ये इसकी एनाटॉमी हम जो है वो पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो है वो C4 लीफ की एनाटॉमी है। इसमें मेसोफिल सेल्स भी हैं और बंडल शीथ भी हैं, और ये वेन्स हैं, वेस्कुलर टिश्यू। जब ग्लूकोज बन जाता है तो वेस्कुलर टिश्यूज़ को दिया जाता है, ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लाइट रिएक्शन मेसोफिल सेल्स में होते हैं, और जो कैल्विन साइकिल है वो बंडल शीथ सेल में होता है। नेक्स्ट अब ये C4 पाथवे को हम डिस्कस करते हैं। CO2 इज फिक्स्ड इनटू 4 कार्बन इंटरमीडिएट फर्स्ट, के पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है वो 4 कार्बन इंटरमीडिएट में जो है वो फिक्स किया जाता है। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया थ्रू द पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, convert is into oxaloacetate 4 carbon, and next is the malate 4 carbon. Has an extra enzyme pep carboxylase that initially traps carbon dioxide instead of rubisco, makes 4 carbon intermediate. कि इनमें एक एक्स्ट्रा एंजाइम होता है पेप कार्बोक्सिलेज जो इनिशियली तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही ट्रैप करता है इंस्टेड ऑफ रुबिस्को, तो ये फिर 4 कार्बन इंटरमीडिएट्स बनाते हैं लाइक द oxaloacetate and malate. Next is the 4 carbon intermediate smuggles carbon dioxide into the bundle sheet cells. ये जो 4 कार्बन कंपाउंड बना है अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये जो बंडल शीट सेल्स हैं ये इज़ नॉट वेरी परमेबल, ये परमेबल नहीं होते, इसलिए वो 4 कार्बन इंटरमीडिएट ही कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीट सेल में ट्रांसफ़र करता है। CO2 is released from 4 carbon molecules, goes through the Calvin cycle. तो ये जो CO2 जो है रिलीज़ हुई है 4 कार्बन से, अब ये कैल्विन साइकिल में चली जाएगी, वहाँ से शुगर बनेगी और वेस्कुलर टिश्यू को ट्रांसपोर्ट। ये है C3 पाथवे, कॉमन ये C3 पाथवे होता है। हाउ डज़ द C4 पाथवे लिमिट फोटो रेस्पिरेशन? अब C4 पाथवे फोटो रेस्पिरेशन को कैसे लिमिट करता है? बंडल शीट सेल्स आर फार फ्रॉम द सरफेस, लेस O2 एक्सेस। बिकॉज हमने देखा कि फोटो रेस्पिरेशन या तो ऑक्सीजन की हाई कंसनट्रेशन से होती है या हाई हीट से होती है, लेकिन ये जो बंडल शीट सेल्स हैं C4 पाथवे में ये सरफेस से बहुत दूर होते हैं, तो इसलिए इनमें O2 एक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये O2 से इतना एक्सेस नहीं जो है वो कर सकते, तो इस वजह से ये फोटो रेस्पिरेशन को लिमिट कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें जो पेप कार्बोक्सी लेज एंजाइम है ये इसकी एफिनिटी O2 के लिए नहीं होती, ये अलाउ करते हैं प्लांट को कि टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसनट्रेट इट
इन ए बंडल शीट सेल्स वेयर रुबिस्को इज, कि ये अलाउ करता है प्लांट को कि कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करो और उसको बंडल शीट में कंसनट्रेट करो जहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज ए कैम पाथवे, बिकॉज ये कैम पाथवे भी C4 फोटोसिंथेसिस में ही इंक्लूड है. फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड स्टोर एज ए 4 कार्बन मॉलिक्यूल, कि ये भी जो प्लांट्स कैम पाथवे को जो है वो इवॉल्व किए हुए हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, लेकिन नाइट में और उसको स्टोर किया जाता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल में. यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेटेड इनटू 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड कार्बन फिक्सेशन. और ये कब हो रही है? नाइट में. और डे में ये कैल्विन साइकिल कर लेते हैं, तो जिससे ऑर्गेनिक एसिड जो रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको कैल्विन साइकिल में यूज़ करके शुगर बनाई जाती है. नेक्स्ट, कीप स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे टू प्रिवेंट वाटर लॉस. अब ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो ड्यूरिंग डे. सेम जनरल प्रोसेस एज C4 पाथवे, तो इसलिए इन दोनों को कंबाइन हम C4 फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. सेम जनरल प्रोसेसेस हैं जैसे कि C4 पाथवे का है. कैम पाथवे भी बिल्कुल C4 पाथवे जैसा ही है. हैज़ द सेम लीफ एनाटॉमी एज ए C3 प्लांट्स, कि जिस तरह के C3 प्लांट्स के लीफ की एनाटॉमी है वैसे ही कैम पाथवे वाले जो प्लांट्स हैं उनकी जो लीफ एनाटॉमी है वो भी C3 प्लांट जैसी ही है. हाउ डज ए कैम पाथवे लिमिट फोटो रेस्पिरेशन. अब कैम पाथवे फोटो रेस्पिरेशन को कैसे लिमिट करता है? कलेक्ट CO2 एट नाइट सो दैट इट कैन बी मोर कंसनट्रेटेड ड्यूरिंग द डे, कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर रहा होता है नाइट के दौरान, उसके अलावा ये जब दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को इससे भी ज़्यादा कंसनट्रेट कर लेते हैं. प्लांट कैन स्टिल डू द कैल्विन साइकिल ड्यूरिंग द डे विदाउट लूजिंग वाटर. अब प्लांट कैल्विन साइकिल को चला रहे हैं दिन के दौरान भी, लेकिन वाटर को लॉस नहीं कर रहे. इसके अलावा नेक्स्ट समरी ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस, ये जो शुगर कैन है ये C4 जो है वो पाथवे करते हैं, और जो पाइनएप्पल हैं ये कैम पाथवे में इन्वॉल्व है. C4 पाथवे जो है इसमें ये सेपरेट बाय स्पेस डिफरेंट लोकेशंस हैं, बिकॉज कि जब ये फिक्सेशन होती है तो वो मीजोफिल सेल्स में है और बंडल शीट सेल्स में कैल्विन साइकिल जो है वो चलता है जिससे शुगर जो है वो बनाई जाती है. उसके अलावा जो कैम पाथवे है, कैम पाथवे सेपरेट रिएक्शंस बाय टाइम नाइट वर्सेस डे, बिकॉज इसने जो है वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना होता है और डे में उसको यूज़ करके शुगर बनानी होती है. नेक्स्ट अब इसका जो कंपैरिजन है कि लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर का, लाइट इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है टू टेम्परेचर. तो इस वजह से जो C4 प्लांट्स हैं कैम और C4 पाथवे आर एबल टू डू मोर फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर, कि जो C4 प्लांट्स हैं वो कैम पाथवे करें या C4 पाथवे करें, वो आर एबल टू डू मोर फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर. So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.